हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए देखें आपके पार्टनर आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। तो गाइज वो आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे थे कि एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई हुई है, बहुत ही बड़ी एनर्जी है। तो बहुत ही जल्द वो आपको कुछ ना कुछ बातें प्रपोज करेंगे भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है, तो थोड़े वो दुखी भी नज़र आ रहे हैं और आपसे दूर जा रहने का उन्हें तकलीफ भी उनके मन में बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे दूर क्यों है। द लवर्स तो गाइज वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अभी मैं जा कर के सारी बातें बता दूं, सारी भावनाएं शेयर कर दूं। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स फिर उन्होंने समाज और सोसाइटी के बारे में सोच करके काफ़ी दुखी भी हो गए, क्योंकि आपका समाज और आपकी सोसाइटी शायद कुछ लोगों के पार्टनर के अनुकूल नहीं है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे थे। और मैं कार्ड निकाल के देखूं गाइज आप लोगों के लिए, तो आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा वो फायर एनर्जी आप फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कैसे ये सारी बातें आकर के बता दूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दूं। लेकिन है कुछ लोगों के जीवन में समाज सोसाइटी से जुड़ी समस्या है, जिस कारण कि आपके पार्टनर ने वो सोच करके आपको फ़ोन उठा करके आपको मैसेज करने वाले थे, लेकिन गाइस उन्होंने किया नहीं। द मैजिशियन, तो वो आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को भी उन्होंने आपसे छुपा रखा है कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा डीप भावनाएं लेकर के बैठे हुए। द लवर्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइस जब लवर्स की एनर्जी आई है तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग खुद ही समझ जाइए कि आपके प्रति उनके मन में कितनी ज़्यादा प्यार की भावनाएं हैं। और देखिए एस ऑफ पेंटाकल, तो बहुत जल्द वो चाह रहे थे कि मैं अभी जाऊं और ये ऑफ़र करूं, तो वो आपको ऑफ़र भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़े वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को छुपा रखा है उन्होंने। लेकिन वो समाज और सोसाइटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अक्सर उनके दिमाग में समाज और सोसाइटी की बातें चलते रहती कि अगर मैंने बोल दिया तो हमारा समाज क्या बोलेगा, हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी, ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन गाइज वो बता करके उतने दुखी नहीं होते जितना नहीं बता करके आपके पार्टनर दुखी हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लगती हैं या पुरुष लगते हैं। आप कहीं भी वो रहते हैं तो आंख बंद करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपका चेहरा उनके सामने आ जाता है। तो कल रात भी वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका चेहरा बार बार उनके सामने आ जा रहा था। वो चाहकर भी आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरह से इस एनर्जी से बाहर निकल जाऊं, आपके बारे में ना सोचूं। लेकिन गाइज वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते, बहुत ज़्यादा डीप भावनाएं आपके बारे में लेकर के बैठे हुए हैं और छुपा भी रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। समाज और सोसाइटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनको समझने वाली सिर्फ आप ही हैं। आप जैसी खूबसूरत महिला, जैसा वो चाहते थे कि उनके एक लाइफ पार्टनर हो जो देखने में खूबसूरत हो। रंग कोई मायने नहीं रखता गाइज, आप जिस जेंडर के उस हिसाब से देख लीजिए। और जो अच्छी चीज़ें वो चाहते थे, सारी चीज़ें आपके पास है। आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे फैमिली से हैं। ना आपके पास पैसों की कमी है, ना आपके पार्टनर के पास पैसों की कमी है। तो
आपका ऑरा इतना अच्छा है कि आपके पार्टनर आपकी ऑरा से अलग किसी और को उस जगह अभी तो नहीं दे रहे हैं गाइज। अभी जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी जगह किसी और को नहीं दे रहे हैं या दे रही हैं। अब देखिए एम्प्रेस का कार्ड भी आ चुका है। तो ख़ास करके रात में उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। अब मैं क्या ही बोलूँ, वो पूरी तरह से आपके साथ मैरिज में ही जाना चाहते हैं और आपको अपनी वाइफ ही या हस्बैंड समझते हैं या समझती हैं। तो आप लोग खुद समझ जाइए, ये यूट्यूब चैनल है और 18+ नहीं है गाइस। तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सी पॉजिटिव बातें सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसको उन्होंने फील किया है। मैं तो ऐसी बातें यहाँ जान रही हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं गाइज। आप लोग मैच्योर है, खुद समझ जाएं। आपके साथ वो पूरी फैमिली और चाहते हैं कि मैरिज भी आप ही से हो, बच्चे भी आपके साथ हों और पूरी लाइफ वो आपके साथ जीना चाहते हैं। ये उनके मन की डिज़ायर है। और लास्ट नाइट में तो वो उनकी डिज़ायर और भी ज़्यादा हाई हो गई थी। जब भी वो आंख बंद करते थे आपका चेहरा सामने आता था, आपके साथ बिताए पल याद आते थे। सारी पॉजिटिव चीज़ें ही आपके बारे में सोच रहे थे, निगेटिव कुछ नहीं सोच रहे थे। फिर उन्हें ये भी लग रहा था कि ईश्वर उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बातें मान रहे हैं, आखिर हमारा रिश्ता क्यों नहीं आगे जा रहा है। और ये बातें सोच कर के उनके अंदर एंजाइटी आ गई। बहुत दुखी हो गए। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ छोड़कर और आपको साथ लेकर कहीं और चला जाऊं, इस समाज, इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा ना सोचूं, सिर्फ आपके साथ मैरिज करके वो कहीं और चले जाना चाह रहे थे। देखिए मेरा कार्ड भी खुद ऐसे जंप हो गया। यानी उनके अंदर ये भावनाएं बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ आपका मिलना, आप लोगों के साथ मैरिज करना कुछ लोगों के पार्टनर के साथ संभव नहीं लग रहा है। तो क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समाज सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में, हो सकता नहीं गई, आप लोगों के बीच में द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों के बीच में कास्ट इशू होगा। आप किसी भी धर्म को मानते हो, हर धर्म में कास्ट इशू होता ही है। तो आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में कास्ट का बहुत बड़ा फ़र्क है, जिस कारण कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा, यानी सॉरी गाइस, हाँ अगर मेरे मुंह से निकला है तो ये बात तो होगी कि यूनियन नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पार्टनर ये सारी बातें सोच रहे थे कल रात आपके बारे में कि आपसे मैरिज करके वो कहीं और चले जाएं। स्ट्रेंथ, तो वो अपने अंदर ये सारी बातें सोचते हुए भी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हिम्मत करके मैं इस रिश्ते में आगे आ जाऊं या बढ़ जाऊं। तो गाइज आपके पार्टनर कोशिश तो करेंगे कि इस रिश्ते को वो आखिरी दम तक लेकर जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर के पास स्ट्रेंथ भी है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ जेमिनाई हो, लिब्रा हो, लियो हो। अगर फायर एनर्जी है, एरीज भी हो सकते हैं। तो फायर एनर्जी है तो गाइज आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दो तरह की बातें सोच रहे थे, हिम्मत बहुत ला रहे थे गाइज। आपको अपने मन की बातें बताने के लिए वो हिम्मत ला रहे थे और मुझे भी लगता है कि वो हिम्मत लाएंगे। वो चाहेंगे कि आप लोगों की बातें हों। कुछ हिम्मत की कमी उन्हें लग रही थी,
नहीं तो वो कल आपको मैसेज कर देते। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए, हिम्मत आ जाए, वो लियो साइन के हो सकते हैं या जेमिनाई हो सकते हैं। जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करके रहेंगे। और जिनके पार्टनर कॉल या मैसेज करते हैं तो प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे बताइए कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आया है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि इनके पार्टनर इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो समाज और सोसाइटी के बारे में ना सोच करके आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ खड़े हो करके ये नहीं करेंगे कि वो फिर बैक हो जाएंगे, नहीं होंगे गाइज। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। और अगर आपके मन में भी उनके प्रति फीलिंग है, भावनाएं हैं, तो आपसे मैरिज करके ही रहेंगे वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, तो आप उन्हें स्टार की तरह लगती हैं। हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ स्टार चाइल्ड भी हो, तो आपके पार्टनर आपको बारे में इतनी पॉजिटिव बातें सोच रहे हैं, इतनी पॉजिटिव बातें सोच रहे हैं। वो रात में चांद देख करके, उन्होंने तारे को भी देखा है, चांद को भी देखा है और आपको मांगा है। किसी टूटते हुए तारे को देखकर उन्होंने आपको मांगा है। अब किसके पार्टनर ने मांगा पूरी तरह से मैं नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ चैनल में आते हैं, बहुत से लोगों की एनर्जी आती है, तो आपके पार्टनर ने आपको मांगा है गाइज। और आपके पार्टनर ने नहीं तो आपने तो ज़रूर मांगा होगा। किसी एक की एनर्जी तो यहाँ है जो अपने पार्टनर को मांगा, और आपको पूरी तरह से एक स्टार की तरह देखते हैं। आप साइन कर रहे हैं या कर रही हैं और उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि ये स्टार मेरा है और किसी तरह से ईश्वर उन्हें दे दें, बस यही इच्छा उनके मन में हो रही है गाइज। अभी मुझे 1212 नज़र आया, तो हो सकता है मिलने से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा 1 12 नंबर दिखाई दे। एस ऑफ कप्स, इतनी भावनाएं, इतनी डीप भावनाएं, मतलब अब मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं गाइज। उनका प्यार तो पूरी तरह से छलक छलक कर बाहर आ रहा था कल रात, तो और भी ज़्यादा। और ऐसा रहा तो मैं सच कहती हूँ एकदम आपके पार्टनर के पास हिम्मत भी आएगी। इतना प्यार, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, तो वो हिम्मत करेंगे और आपको अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, अगर आप लोगों ने ब्लॉक नहीं किया है तो। अगर कुछ लोग होते हैं गाइस जो ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको बात नहीं करनी है, ठीक है, आप ना करें, आप बता दें कि मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन यूँ चोरी छुपे किसी को ब्लॉक करना ये गलत बात है। आप सॉर्ट आउट कर लीजिए अपने रिलेशन को कि मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना, ना तुम्हें बढ़ना है। मैं किसी और के साथ जाऊंगा या मुझे ये समस्या है, ये बातें हैं, लेकिन चुपचाप किसी को ब्लॉक करना मेरी नज़रों में गलत है। और या फिर किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है तो उसका रिप्लाई नहीं करना, ये भी बहुत गलत है, मेरी नज़रों में तो गलत है गाइज। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो जब इतनी भावनाएं हैं, इतना प्यार है, तो फिर अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन में आप लोगों के प्रति डीप भावनाएं भर कर रखे हुए हैं। और कोई इंसान, अब मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है कि मुझे कैसे पैसों वाले पार्टनर चाहिए या कैसे गुड लुकिंग पार्टनर चाहिए, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं या देख रही हैं तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा फीलिंग है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं हैं जो मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं। और कल रात तो गाइज
हो सकता है कि उन्होंने आपको सपने में भी देखा हो, कुछ ऐसी बातें और भी ज़्यादा उन्होंने महसूस किया है आपके बारे में। तो जब आप लोगों की बातचीत होगी तो देखिए यहाँ हाई प्रीस्टेस भी आ गई। तो अभी जो मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर ने सपने में भी कुछ देखा है। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो वो शेयर करेंगे, और फिर नहीं हो रही है तो गाइस कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आपके पार्टनर। उनका इंट्यूशन पावर ज़रूरत से ज़्यादा हाई है, जिस कारण देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स, अब इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी एनर्जी आपको सालों साल से आपके लिए आपका वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो सालों साल गुजार चुके हैं गाइज आपके इंतज़ार में, और उनके लाइफ में कोई नहीं है, और उनकी काफ़ी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपका पिक देखते हैं, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और वो हंसी और वो मुस्कान उन्हें कोई नहीं दे पाता। मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अब मैं सिर्फ शब्दों में क्या बताऊँ। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ काफ़ी मैच्योर हैं, मैच्योर लोगों की एनर्जी आ गई। तो जब भी आपके पार्टनर और कल जितना आपके बारे में सोच रहे थे, आपके साथ वक्त बिताने का, आपके साथ फैमिली में आगे जाने की बातें सोच रहे थे, उतने ही ज़्यादा उनके चेहरे पर हंसी आ रही थी, खुश हो रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी, उनके अंदर से अगर आप सच में ट्विन फ्लेम है तो आपने उस एनर्जी को महसूस किया होगा कुछ लोग। और जिन्होंने महसूस किया है तो प्लीज़ आप लोग बताइए गाइस कि कौन कौन से लोग ट्विन फ्लेम हैं या हाई लेवल के सोलमेट हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की इस एनर्जी को महसूस किया है। क्योंकि कल आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, लविंग एनर्जी आप लोगों के तरफ सेंड किया है, और आप लोगों ने भी फील किया होगा। अगर आप लोग के मन में भी उनके प्रति भावनाएं हैं तो क्वीन ऑफ सोर्स। लेकिन गाइज वो आपसे डरते हैं अपनी बातें बताने में। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप आपको क्वीन की तरह देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर है उनके मन में कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं। देखिए द एम्परर भी आ चुके हैं, नीचे जंप हो गया कार्ड, और एम्प्रेस भी आई हुई हैं। तो आपके पार्टनर आपको अपना एक परफेक्ट कपल मानते हैं, पार्टनर मानते हैं, और आपसे डरते भी है। अपने दिल की बातों को बताने के लिए आपसे डरते हैं, क्योंकि शायद आप जब भी उनसे मिली हैं तो आपकी ऑरा इतनी अच्छी है और इतनी मजबूत है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं अगर वो अपने दिल की बातें आपको बताएं तो आप लोग उन्हें ना कह दें। तो आपके पार्टनर नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग है। अदमून तो गाइज कल रात तो वो आपके बारे में सोचते सोचते कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा दुखी हो गए। और गाइज देखिए द लवर्स और द मून, दो एनर्जी यहाँ आई हुई है, हाई प्रेस्टेस आई हुई है। तो आप लोग तो कोई हाई लेवल सोलमेट हैं, या कुछ लोग हैं, सभी नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं, और आपका रिश्ता जो है सो बहुत हाई लेवल का रिश्ता है। हाई लेवल यानी ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट। और आपका यूनियन जब भी होगा गाइज, उसमें ईश्वर की मर्जी बहुत होगी। 6 ऑफ कप्स। तो आपके साथ बिताए हुए सभी अच्छे पल, सारी भावनाएं उनके मन में बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गाइज। कितना अच्छा वक्त आपने बिताया, ये सारी बातें वो सोच रहे थे। 2 ऑफ कप्स। तो आपके लिए भर भर करके भावनाएं हैं, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आप ही के बारे में सारी बातें वो सोचते हैं। तो गाइज अब इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी एनर्जी आ चुकी है। तो गाइज इतनी अच्छी भावनाएं और इतना सारा अब 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि हाँ आप हाई लेवल के सोलमेट हैं। कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम हैं ही हैं,
मैं दावे के साथ कह रही हूँ गाइज कि आप कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी आई हुई है, तो फिर मैं क्या ही आप लोगों को कहूँ। और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है गाइज। मैं बार बार कह रही हूँ कि इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है, तो फिर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक क्यों किया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको क्यों ब्लॉक किया है। इतना प्यार रहते हुए आप लोग एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ नहीं जा पाएंगे, इतना मैं बता रही हूँ। किसी और के साथ अगर आप चले भी गए तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। देखिए आप डरे हुए हैं और एक तरह से गार्ड कर रखा है आप लोगों ने खुद को। तो आपके पार्टनर भी डरे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं गाइज, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ चले जाते हैं मैरिज में, तो ना वो खुश रह पाएंगे ना आप खुश रह पाएंगी। 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो वो आपके साथ ही देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे भी चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, और बच्चे भी हों तो आपके साथ वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो। सारी बातें कल उनके मन में, कल क्या गाइज, मैं तो कल की एनर्जी निकाल रही थी, लेकिन ये उनकी हमेशा की एनर्जी रहेगी और हमेशा ये थॉट उनके दिमाग में चलता रहेगा। बहुत ही प्यारी रीडिंग हुई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है। देखिए द व्हील का कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों का भाग्य बदलेगा, आपका यूनियन होकर रहेगा, और ये तब होगा जब ईश्वर की मर्जी होगी, और बहुत ही जल्द ईश्वर की मर्जी होगी। गाइज आप लोग मेरी इस रीडिंग पर यकीन कीजिए, क्योंकि देखिए मैं कार्ड कुछ और निकाल रही थी, देखिए हेरोफेंट का कार्ड आ गया। तो जब मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ तो द हेरोफेंट का कार्ड भी मैरिज को बताता है। और इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आने के बाद तो आप लोग की मैरिज होकर ही रहेगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी ने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो मैं तो कहूँगी कि अनब्लॉक कीजिए, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी एनर्जी, इतने पॉजिटिव थॉट आपके पार्टनर आपके तरफ भेज रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने उन्हें ब्लॉक क्यों रखा है। देखिए जजमेंट, ईश्वर का भी जजमेंट बहुत जल्द आ जाएगा, और जब ईश्वर का जजमेंट आता है गाइज तो वो अपने तरीके से ही आता है। सॉरी गाइज, कोई आवाज़ आ रही थी बैक से। तो देखिए जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है। तो ईश्वर जब जजमेंट करेंगे तो वो बहुत तकलीफ दे हो जाएगा। तो आप लोग हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके साथ आगे बढ़ने को 100% तैयार हैं। और आप लोगों को की क्या एनर्जी है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं आपके पार्टनर के ही थॉट देख रही थी। किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ कॉमन निकालूंगी, तो फिर आप लोगों की एनर्जी देखेंगे। किंग ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग अपने पार्टनर से नहीं बातें कर रहे, नहीं बोल रहे, अपनी भावनाएं नहीं बता रहे, तो प्लीज़ आप लोग बताइए गाइज, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी भावनाएं हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट कीजिए गाइज किन किन लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, और किन के पार्टनर सपने में आए थे, और कुछ ऐसी बातें आपने महसूस किया है अपने पार्टनर के बारे में। मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा आगे और आप लोगों की इसी तरह की रीडिंग लेकर के आने के लिए। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।